बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शुरू करते हैं उर्दू लिखाई की क्लास। आज हमारा सबक है 11वां सबक। पिछले सबक में हमने दाल का ख़ानदान पढ़ा था और आज के सबक में हम पढ़ेंगे रे का ख़ानदान। तो रे के ख़ानदान में देखते हैं कौन कौन से हरूफ हैं। जी, ये 4 हरूफ होते हैं। रे के ख़ानदान में 4 हरूफ होते हैं। कौन कौन से? रे, अड़े, जे और ये। रे, अड़े, जे, ये। अब हम इनको लिखना सीखेंगे। शुरू करते हैं। ऊपर से नीचे लाएंगे छोटी सी लाइन और उसको तिरछा नीचे कर देंगे। ऊपर से नीचे और फिर तिरछा नीचे। इस तरह से बन जाएगा रे। और अड़े भी बिल्कुल सेम, उसकी बॉडी जो है वैसी ही बनेगी और उसके ऊपर छोटी सी ये अलामत इस तरीके से जैसे टे के ऊपर डाली थी उसी तरीके से अड़े के ऊपर भी आएगी छोटी सी अलामत। रे और अड़े। और अब जे जो है वो रे की तरह ही बनेगा लेकिन उसके ऊपर एक नुक्ता आ जाएगा। जे के ऊपर एक नुक्ता। और ये भी रे की तरह ही बनेगा लेकिन उसके ऊपर 3 नुक्ते होंगे। ये के ऊपर 3 नुक्ते। ये के ऊपर 3 नुक्ते होंगे। अब हम देखते हैं कि इनको दूसरे हरूफ के साथ किस तरह से जोड़ना है। जी, इनसे पहले जो हरूफ होंगे वो जुड़ेंगे और किस तरीके से, ये जो छोटी लाइन है इसके साथ जुड़ेगा। और रे को जोड़ने के 2 तरीके हैं, एक छोटा सा और एक इस तरह से लंबा। और अड़े भी उसी तरह से होगा लेकिन उसके ऊपर छोटी सी तोएं होगी। और जे भी बिल्कुल इसी तरीके से जुड़ेगा लेकिन उसके ऊपर एक नुक्ता आएगा। और ये भी उसी तरीके से लिखी जाएगी दूसरे हरूफ के साथ जब मिलेंगे लेकिन उसके ऊपर 3 नुक्ते होंगे। तो आपने इन दोनों अशकाल की मश्क करनी है कि ये किस तरीके से जुड़ते हैं। जी बच्चों, आज के सबक में हमने रे का ख़ानदान पढ़ा, उनकी पूरी शक्ल और वो दूसरे हरूफ से किस तरह से मिलते हैं। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।